अरुणा रामचंद्र शानबाग की कहानी भारतीय इतिहास की एक दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटना है, जिसने चिकित्सा और कानूनी व्यवस्थाओं में गहरी चर्चा छेड़ी। अरुणा एक नर्स थी, जिनका जीवन एक बेहद क्रूर घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया। अरुणा का जन्म 1 जून 1948 को कर्नाटक में हुआ था। वे बचपन से ही मेहनती और जिम्मेदार थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नर्सिंग को अपना करियर बनाया और मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल केम अस्पताल में काम करने लगी। अरुणा को उनके सहकर्मी और मरीज बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वे अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जुटी रहती थी। 27 नवंबर 1973 की बात है, जब अरुणा के साथ एक भयानक हादसा हुआ। अस्पताल के ही एक सफाई कर्मचारी सोहनलाल भारती ने अरुणा पर हमला किया। सोहनलाल ने अरुणा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब अरुणा ने इसका विरोध किया तो उसने उनके गले में कुत्ते की जंजीर डालकर कस दिया। इस हमले की वजह से अरुणा का मस्तिष्क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और वे कोमा में चली गईं। इस घटना के बाद अरुणा कभी होश में नहीं आ सकी और 42 वर्षों तक इसी हालत में रहीं। सोहनलाल को गिरफ्तार किया गया और उस पर हत्या के प्रयास और डकैती के आरोप लगाए गए, लेकिन उसे बलात्कार का आरोपी नहीं बनाया गया। उसे सिर्फ 7 साल की सजा हुई, जो बहुत ही कम समय था, क्योंकि अरुणा को न्याय नहीं मिल पाया। इस मामले ने भारतीय न्याय प्रणाली में मौजूद कई कमियों को उजागर किया। हमले के बाद अरुणा को केम अस्पताल में ही रखा गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने 42 वर्षों तक उनकी देखभाल की। वे कभी अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हुई और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अस्पताल के कर्मचारी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2011 में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की याचिका दायर की। उनका कहना था कि अरुणा को इतने लंबे समय से कोमा में रहना पड़ रहा है और उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें मरने का अधिकार मिलना चाहिए। इस याचिका ने पूरे देश में इच्छा मृत्यु पर बहस छेड़ दी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जहां 7 मार्च 2011 को फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने अरुणा के मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मरीज की स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है और वह जीवन के लिए उपकरणों पर निर्भर है, तो उसके परिवार या कानूनी संरक्षक की याचिका पर डॉक्टरों के पैनल की सहमति से इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। अरुणा के मामले में कोर्ट ने फैसला किया कि उनकी देखभाल की जानी चाहिए और उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी गई। अरुणा ने 42 वर्षों तक कोमा में रहने के बाद 18 मई 2015 को अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु निमोनिया के कारण हुई। उनके निधन के बाद पूरे देश में उनकी कहानी ने गहरी संवेदनाएं जगाईं और समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और पीड़ितों को समय पर न्याय कैसे दिलाया जा सकता है। अरुणा की कहानी केवल एक पीड़िता की नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक सीख भी है कि कैसे न्यायिक और चिकित्सा प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। उनकी पीड़ा ने समाज के उस पक्ष को उजागर किया, जहां एक इंसान की गरिमा और उसके जीवन के अधिकार को समझने और सम्मानित करने की आवश्यकता है। अरुणा की याद हमेशा बनी रहेगी, एक ऐसे इंसान के रूप में जिन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया।